गौर इजाज़ साहब, जो बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से आपने बड़ी कोशिश की थी, ज़ाती तौर पर आपने काफ़ी उस पर वर्किंग भी की, मीटिंग्स भी की, कुछ उसमें हुआ भी, कुछ आईपीपीज़ को काबू भी किया गया। अभी भी आपकी लेकिन है कि रीजन से हम बहुत महंगे हैं, तो इसको फर्दर कट करने के लिए क्या करना चाहिए? नदीम, देखें, मैं सब एक बात कहता हूँ, इन्नमल अमाला बिन्नियत, सारे अमलों का दारोमदार नियत पर है। हमने नियत बनाई तो हमने 15 सेंट के हम 11 सेंट पे आ गए। यहाँ से 9 सेंट जाना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपके पास जो है वो चाइना के प्लांट मौजूद हैं जो कि सीपैट में आए थे, उसका हम 550 अरब रुपए साल का आज भी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ जाए, हम सलूशन दे देंगे। अगर वो बंद प्लांट हैं तो उसके 5.5 रुपये किस चीज़ के वो कंज्यूमर्स को जो है उसके चार्ज हो रहे हैं। ये बिजली का एक बेसिक पॉइंट है, 5.5 रुपये इस चीज़ का है। दूसरा कि बिजली आज इंडस्ट्री 24 घंटे इस्तेमाल करती है। आपके पास बिजली सरप्लस है, 43,000 मेगावाट बिजली है, आप 22-23 हज़ार मेगावाट नहीं खा रहे, तो आपने उनको एक टैरिफ लगाया हुआ है जिसको आप पीक टैरिफ कहते हैं। पीक टैरिफ तो उस वक्त लगाता है जब आप डिस्करेज करना चाहते हैं बिजली को, तो आपने जो है वो 6 घंटे का पीक टैरिफ लगाया हुआ है। क्यों पीक टैरिफ लगाया हुआ है? आपको एक जो है इंडस्ट्री को 24 आवर का टैरिफ देना चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पीक टैरिफ? मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो उस वक्त लगा था जब हमारे पास बिजली 2016 में नहीं थी और हम कहते थे हम जो है वो डिस्करेज करें बिजली का इस्तेमाल शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के लोग इस्तेमाल। आज तो आपको ये पीक टैरिफ का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना चाहिए। क्यों डाला हुआ पीक टैरिफ का कॉन्सेप्ट? ताकि लोग बिजली इस्तेमाल करें। तीसरी बात, आपके पास आज के दिन जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान सोलर पे जा रहा है। आपको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि आपके सिस्टम से और लोग जा रहे हैं। आपके सिस्टम से पिछले जो है वो 2 सालों के अंदर जो है अगर आप देखें तो हर घर की छत पे सोलर लग गया है, हर इंडस्ट्री पे सोलर लग गया है। आपकी तो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ जाएगी। यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पॉलिसी ताकि आपकी कंजम्पशन बढ़े, घटे नहीं। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो आप जो है वो अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स कम कर सकेंगे ताकि मुल्क को हम एफिशिएंटली चला सकें, क्योंकि आपके पास ये कैपेसिटी लगी है और कैपेसिटी आ जानी है। लास्ट पॉइंट मेरा इसमें आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मैं इस पर दोबारा आ रहा हूँ कि अगर हमारे मुल्क में CPI 4.5% है, हमने 11% सूद रखा हुआ है, हुकूमत सबसे बड़ा बोरोवर है और 50 ट्रिलियन बोरो करके 6% एक्स्ट्रा 3 ट्रिलियन रुपए दे रही है। क्यों दे रहे हैं हम ये? लोगों के जो है वो टैक्स का पैसा जो अपने खून पसीने की कमाई 53% टैक्स इस वक्त कंज्यूमर पे, यहाँ पे पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट पे पड़ा हुआ है, जो है हर आदमी जो है वो चीखें मार रहा है टैक्स। तो वो टैक्स को मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक को भी कह रहा हूँ, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को बड़ी हम्बली कर, उस पैसे को सही इस्तेमाल कर लें। क्यों सूद में अदा कर रहे हैं? उसको बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लें। उस 3 ट्रिलियन को क्यों दे रहे हैं इनको सूद? इस दुश्मन से डर के कि कहीं इंपोर्ट ना बढ़ जाए। नदीम क्या बोल रही है हुकूमत पाकिस्तान? कहीं हीट अप ना हो जाए इकॉनमी। हम क्यों डर रहे हैं इस बात से? हमारे हाथ में सारे टूल्स हैं। लेट्स ब्रिंग आवर इंडस्ट्री। वन लाइनर ले लें बिलाल साहब से। रीजन में 7 हिंदुस्तान 5.5% साहब का पॉइंट में वजन है, वो कहते हैं 3,000 अरब बचाए। श्रीलंका 8.5% पे चला गया। मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूँ। कल मॉनेटरी पॉलिसी है। एक लाइन में क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, उन्होंने सही एम्फसाइज किया, मैं उनके साथ दे रहा हूँ। गौर इजाज़ साहब का बात सही है, बात ये हम 3 इत्तेफाक कर रहे हैं कि कटौती होनी चाहिए। गवर्नर को लाइन में लाते हैं तो आप गवर्नर साहब और स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इस्तेकाक है। मेरी जाती राय है, इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, दे शुड डिसाइड। मेरे नजदीक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मेरी तजवीज ये है कि गौर इजाज़ को बुला के सुनना चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए। सर आप ये तजवीज अगेन टीवी पे बैठ के देना, गौर इजाज़ को बुला के सुनने। आप बिल्कुल, अगर वो उनको लगेगा कि अकल की बात बता रहे हैं तो मान लें। आई एम सर्टेन जी स्टेट बैंक की सारी चीजें देख रहा होगा। अगेन इट्स देयर। बिलाल अज़हर क्या नहीं